हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा एक छोटा बेबी है, वो थोड़ा अभी 4 मंथ का है। कि तो जैसे ही बच्चा थोड़ा ग्रो करना शुरू होता है, वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। तो एज ए पेरेंट हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम उसको जो है उसकी जो अर्ली स्टेजिंग है उसको भी हम उसका ध्यान दें, उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें। एंड मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो, जब तक मैं खुद उस पर कंफर्म ना हूँ, मैं आपको उसको जो है वो नहीं बताऊँ। एंड जैसा कि मैंने PMBY जो आपको बताया था पेमेंट्स में, उसमें 18 सितंबर को बहुत सारी पेमेंट्स हुई हैं, हमारे यहाँ भी हुई हैं, मेरी भी 1-2 बेनिफिशरीज़ की भी हुई हैं। एंड आप लोग भी चेक करिए किन किन आपकी पेमेंट जो है वो हुई हैं। एंड हम ये कह सकते हैं कि पोषण माह के अंदर हमारी पेमेंट्स जो होंगी मैक्सिमम हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा PMBY पोर्टल पे चेंजेस आए हैं कुछ, बट फिलहाल पोषण माह चल रहा है तो मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगी। NPCI का मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उसको कैसे हमने करना है, बट फिलहाल जब पोषण माह का हमारा ये कंप्लीट होगा सिस्टम, उसके बाद ही मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगी। सेकंड चीज़ ये है कि हमने PMBY का जो ड्राइव है स्पेशल, वो पोषण माह के साथ चलाना है। मैंने आपको बताया था, वो भी उसी के साथ जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। एंड मैं उन सभी वर्कर से रिक्वेस्ट करूँगी जो भी मेरे वीडियोज़ को देखती हैं, वो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। एंड ताकि जो भी ज़रूरत वर्कर हैं जिनको कई चीज़ों का नहीं समझ आती या नहीं पता चलता, वो मैं उनको जो है उनके क्वेश्चन जो हैं वो उनको आंसर कर सकूँ और ईजी और उनकी लैंग्वेज में जो है उनको समझा सकूँ। तो मैंने आपको 2 चीज़ें क्लियर कर दी। पहली बात तो ये आ गई कि हमारा PMBY में हमारे वर्कर लेवल पे पोर्टल्स में कुछ चेंजेस आए हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस करना है। सेकंड NPCI जो है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन करना है। फ़िलहाल आज मैं आपको बताऊंगी, एक तो सुमन सखी जो हमारी ऐप है जो PM ने, मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय माह जो हुआ हमारा, उसकी इनॉग्रेशन के दिन उन्होंने एक सुमन सखी चैट बॉक्स जो है वो स्टार्ट किया है। बट जब मैंने उसके बारे में पूरी डिटेल देखी है, दैट इज़ ओनली फॉर, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए है। मध्य प्रदेश की अगर कोई वर्कर हमारी वीडियोज़ को देखती है या सुनती है तो उनके लिए है। आपने क्या करना है, अपने गूगल क्रोम पे जाके सुमन चैट बॉक्स है उसको AI करके आपने सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे वहाँ पे आपको एक नंबर दे देंगे, WhatsApp नंबर। उस नंबर पे आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी आप वो कर सकते हो। मैं आपको बता भी दूंगी उसको हमने कैसे करना है। मैं आपको थोड़ी देर में उसका एक डेमो दे दूंगी, जो भी हमारी मध्य प्रदेश से वर्कर्स ये चीज़ सुन रही हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना जो पोषण माह का। जैसे आज तो ओबेसिटी के ऊपर था, यानी कि मोटापा के ऊपर था, कि हमने लोगों को इनकरेज करना है हेल्दी फूड खाने के लिए, उनको मोटापा जो, क्योंकि हमें पता है कि जो मोटापा है वो बहुत सारी चीज़ों की जो है वो बीमारियों की जड़ है मोटापा। हमने हर दिन देखते भी हैं लेडीज़ को मोटापा हो जाता है, PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। एंड कंसीविंग में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। अदर एक्टिविटीज़ जो है वो जैसे फेशियल हेयर ग्रो हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें जो है वो PCOD की वजह से हो जाती हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। इसके अलावा हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की दिक्कत हो जाती है, घुटनों की दिक्कत हो जाती है, हमारी हड्डियाँ जो है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो ओबेसिटी है उससे होती हैं। अब हमारा जो कल का थीम है उसमें है मैन स्ट्रीमिंग, यानी कि मैन स्ट्रीमिंग का हो गया कि हमने जो मेल जो अपने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडल्ज करना है। इसमें हमने क्या दिखाना है, पोषण चौपाल्स विद फादर मेल मेंबर्स ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड केयर में, यानी कि चौपाल्स होगी कि हमने उनके साथ बैठ के उनको बताना है कि चाइल्ड की न्यूट्रिशन के बारे में, चाइल्ड की केयर के बारे में, ताकि जो घर के मेल मेंबर्स हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो इस चीज़ के ऊपर दे सके। अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा, इस बार जो हमारे पोषण माह की थीम है वो रिपीटली जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि वोकल फॉर लोकल हमने पहले भी किया है, वो फिर से आएगा हमारे पास। इसलिए जो हमारी थीम्स है ओबेसिटी है, ये दोबारा हमारे पास जो है वो रिपीट होके आएगा। तो इस हमारे बार बार यही वो करवाने के मकसद हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि लेडीज़ की इन्वॉल्वमेंट, साथ में फादर्स की इन्वॉल्वमेंट जो होगी सबसे इम्पॉर्टेंट है फैमिली मेम्बर में, तो उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करें। इसमें आ गया हमारे पास, ताकि बच्चों को जो केयर है वो नॉट ओनली फॉर मदर्स, मदर अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चे की केयर के लिए, उसके लिए फादर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमारा कल का थीम ये रहेगा। सेकंड हमारे पास आ गया अवेयरनेस ऑफ फादर्स एंड अदर मेल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑन ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट 1000 डेज। हमने जब ECC की ट्रेनिंग की है अपनी, उसमें बताया है कि जो फर्स्ट 1000 डेज होते हैं बच्चे के, वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। तो हमने फादर्स को इनकरेज करना है कि जो फर्स्ट 1000 डेज होते हैं बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उसमें हमने कैसे सपोर्ट करनी है मदर को और बच्चे को। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके साथ कोई ट्रॉमा हो जाए तो वो ट्रॉमा उसके साथ लॉन्ग लास्टिंग जो है वो रहता है, वो लाइफ टाइम उसको याद रहता है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चों के दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। जो भी हम एक्टिविटी
अपने डे टू डे लाइफ में या रूटीन में करते हैं। तो इस कैंप में हमारा मेन मकसद यही रहेगा, लोगों को अवेयर करना, पेरेंट्स को, फादर्स को। जैसे मान लीजिए बच्चा छोटा है घर पे, मदर फादर का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, ज़ोर ज़ोर से बातें हो रही हैं, गाली गलौज हो रहा है, कोई फादर जो है मदर को हिट कर रहा है, तो उस चीज़ का जो इम्प्रेशन है वो जो होगा वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो है वो रहता है। बच्चा जो है वो उस चीज़ को सीखता है। अगर मेल है तो वो अपने फादर से इन्फ्लुएंस होगा कि ठीक है, अगर मेरा फादर मार रहा है मेरी मदर को, इट मीन्स कि ये अच्छी बात है या कुछ है, तो वो भी ये चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा अपनी लाइफ में। वो भी अगर कोई किसी फैमिली में फीमेल्स की जो है वो कोई वैल्यू नहीं है या उनकी इमोशंस को नहीं समझते, यूजुअली हमारे इंडियन कल्चर में, एशियन कल्चर में कह लें तो बहुत ही कम ऐसा है कि जो फीमेल्स को वैल्यू किया जाता है उनकी फैमिलीज़ में। बट फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ आपका बच्चा देख रहा है, उसके अंदर भी ये चीज़ आएगी। अगर आपके घर में 30 साल का आपका बेटा है और 15 साल की आपकी बेटी है लगा लीजिए, और 15 साल का बच्चा, 15-16 साल की लड़की आपकी किचन में काम कर रही है और 30 साल का लड़का आपका लेटा हुआ है आपकी फैमिली में, ये भी हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि हमने अपने 30 साल के बेटे को कुछ नहीं बोला, जो बिल्कुल घर पे बैठ के फ्री मोबाइल चला रहा है। बट एक लड़की जो 10th 12th में पढ़ रही है उसको हम लोग कह रहे हैं कि तू ये कर ले, वो कर ले, किचन का संभाल ले। तो जो चीज़ें हम लोग बचपन में सीखते हैं उसका हमारे पे बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हम लड़कियां हैं, हम सब जितनी भी वर्कर्स हैं, हम गर्ल्स हैं, हम बचपन में जब भी कोई चीज़, जैसे मान लीजिए बचपन में क्या होता था, हमको ये सिखाया जाता था ना कि कोई आ जाए तो जो है मदर्स हमारी आती थी, फटाफट सिर पे पल्लू ले लेती थी, या फटाफट जाके चाय बनाओ, या फादर्स हमारे बोल देते थे जाओ 4 कप चाय बनाओ या 2 कप। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाती थी कि ये हमारा ही काम है, हमने ही ये चीज़ करनी है। तो हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ सिखाई जाती थी कि आप लोग हो, कल को दूसरे घर जाओगी, ये कर वो। तो जो चीज़ हम बचपन में देखते हैं या सुनते हैं उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे पे लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और ये उसी से रिलेटेड ही जो है वो हमारा कल का थीम है, जिसमें हमने फादर्स को इंक्लूड करना है ताकि जो बच्चे की डेवलपमेंट है उसकी डेवलपमेंट पे कोई गलत असर ना पड़े। आप लोग ऐसे भी, हम इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लड़कियां ना, हमारे साथ कभी भी रास्ते में हम कई बार कहीं गए होंगे या मतलब बस में होंगे, कोई छेड़खानी कर देता है तो वो एक स्मॉल सा जो हमारे साथ हो जाता है, मिसकंडक्ट हो जाता है ना, उसका इम्पैक्ट भी हमारी पूरी लाइफ में हमारे ऊपर पड़ा रहता है। बंदा जो होता है वो सहम जाता है, वो डर जाता है, दोबारा से वो हिम्मत नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि जो ब्रेन डेवलपमेंट छोटे होते होती है ना बच्चे के दिमाग में, वो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो या कुछ है, तो बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कोई पैदाइशी क्रिमिनल्स नहीं होते, वो भी उनके मैक्सिमम जो क्रिमिनल्स रहते हैं उनका जो बचपन होता है वो कहीं ना कहीं ख़राब रहता है, या अब्यूजिव बचपन होता है, उनकी फैमिली में अच्छा माहौल नहीं होता, गाली गलौज होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी जो क्रिमिनल्स हैं वो उसी बैकग्राउंड से आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बचपन अच्छा नहीं होता, उनके मदर फादर का झगड़ा है, डिवोर्स हो गया या कुछ है, तो वो ब्रेन डेवलपमेंट जो उनकी अच्छी होनी थी वो नहीं हो पाई, इसीलिए जो है वो ऐसी सिचुएशंस होती हैं। तो ये हमारा कल का थीम है, हमने फादर्स को इसमें इंक्लूड करना है। आई थिंक मैं आपको ये चीज़ समझा पा रही हूँ कि हमने अपने बच्चे को, जैसे मेरा अभी बेटा है, छोटा है, वो अभी 4 महीने का है, या जब उसको अपना दिमाग या होश आना शुरू होएगी, तो अभी भी हम छोटा है तो हम लोग ज़ोर से बात करेंगे तो बड़े ध्यान से सुनता है, या हम ज़ोर से हंस भी देंगे तो ध्यान से सुनता है। वही चीज़ आती है कि जब वो थोड़ा बड़ा होगा, हम लोग कैसे घर में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उस चीज़ का उसके ऊपर डीपली इम्पैक्ट पड़ता है। एंड हमने कभी, चाहे हमारे घर में बेटा है या बेटी है, छोटे हैं, हमने कभी बेटी को ये रियलाइज़ नहीं करवाना है कि वो किसी चीज़ में कम है या वो ही रिस्पॉन्सिबल है सारे काम करने के लिए। अगर आपकी बेटी आपके जूठे बर्तन उठा रही है तो अपने बच्चे को भी आप लोग, मेल को, उसको लड़के को भी बोलिए कि वो भी सेम चीज़ करे, क्योंकि हम लोग मोस्टली ऐसा नहीं करते हैं, जिससे हमारा सोसाइटी में एक गैप आ रहा है, मेल और फीमेल की जो सोच में जो है वो गैप आ रहा है। क्योंकि जो आने वाला टाइम है उस टाइम पे हर चीज़ एडवांस होगी, तो हम इस मेंटालिटी से अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते कि जहाँ पे लड़कियों को हम डोमिनेट ही रखें, जैसे हम खुद हुए हैं। कहीं ना कहीं हमें ये चेन तोड़नी है। जैसे ऐसा नहीं है कि हमने जो सीखा है, जो हमारे पे हुआ, वो चीज़ हम अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करें कि हमें भी जो था वो घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, आप लोग भी नहीं जाओगी, ऐसी चीज़ें हमने जो है वो थोड़ी कम करनी है। तो इसमें फादर की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो ये हमारे कल के थीम है। एक आ गया फादर्स को न्यूट्रिशन के बारे में बताना, केयर कैसे की जाती है वैसे उसके बारे में बताना। देन फर्स्ट 1000 डेज ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, की पहले 1000 दिन जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए उसके बारे में भी बताना। ये भी हमारे कल के कैंप का हिस्सा रहेगा। उसके बाद अगर सुमन सखी चैट के बारे में अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, तो आपने गूगल क्रोम पे, मैंने एज यूजुअल आपको बताया, गूगल क्रोम पे आप लोगों ने जाना है, वहाँ पे आपने सुमन सखी चैटबॉट ये ऐसे करके आपने टाइप करना है। यहाँ पे आ गया
सबसे ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश टू लॉन्च AI पावर्ड सुमन सखी चैट बॉक्स। ये आ गया चैट बॉट, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। ये इजी है, जितने भी मध्य प्रदेश में वर्कर्स हैं वो डाउनलोड करके अपनी बेनिफिशियरी को ये चीज़ समझा सकती हैं। वहाँ पे उन्होंने इसके बारे में जो है वो अपनी आगे वर्कर्स को, बेनिफिशियरीज को बताएं, ताकि जो लेडीज़ हैं वो इस चीज़ को समझ सकें। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की जो है, इन्होंने ये स्टार्ट किया है इनिशिएटिव, जिससे जितनी भी हमारी बेनिफिशरीज हैं मध्य प्रदेश की, जो वो सीधा ही डायरेक्ट AI के थ्रू जो है वो जुड़ेंगी। जैसे इसमें लिखा है कि दिस चैटबॉट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल दीदी, ये डिजिटल दीदी के नाम से भी जाना जाएगा। ये आपको हेल्थ बताएगी, इसमें हिंदी में बताएगी यहाँ से इसके बारे में। तो ये देख लीजिए, ये नंबर है 9770905942, 9770905942। तो ये नंबर है हमारा। तो इसमें आप लोगों ने जब चेक करना है तो आप लोग इसमें जाके देख सकते हो, आप लोगों को पूरा ही जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। जैसे मैंने इस पर किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर इनकेस यहाँ पे वो शो होगा तो शायद इसमें नहीं है। मैंने उस दिन जो थी ये सुमन सखी चैट बॉक्स जो था वो उसको सेव किया था मैंने। तो आप लोगों ने भी इसमें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो देख सकते हो आप लोग। तो हम लोग इस नंबर को सेव कर लेते हैं पहले, 9770905942, 9770905904। तो अगर इसको मैं सुमन नाम से सेव करती हूँ तो यहाँ पे ये सेव हो जाएगा सुमन नाम से। अब मैं यहाँ से जाके सुमन को सर्च करती हूँ, यहाँ से ये आ गया। यहाँ पे अभी इसमें ये वर्क नहीं कर पा रहा। आई थिंक शायद मे भी कोई स्पेसिफिक रीज़न होगा, उसके कारण से ये वर्क नहीं हो पा रहा। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन करके, क्योंकि मैंने इसको जो है वो इंस्टॉल किया था अपने फ़ोन में, उसमें पूरा ही इसमें डिटेल जो थी बता दी थी। वैसे खैर आपने इसको सेव करना है अपने फ़ोन पे। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर जो मैसेजेस होंगे, जो टाइपिंग होगी, मैसेज करने हैं आपने, उनको बताना है। वो आपको पूछते हैं आप प्रेग्नेंट हो, लैक्टेटिंग हो, या जो भी आपकी होगी वो आपने बता के फिल करके उसके बाद सबमिट करना है। वो आपको पूरी गाइडेंस जो होगा वो देगा। मैं इसको इंस्टॉल करके ना आपको इसकी सेकंड वीडियो जो है वो शाम तक अपलोड कर दूँगी, ताकि जिसने सुमन सखी चैट बॉक्स को यूज़ करना है वो कर सकता है। सो बाकी वर्कर्स भी चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को बेनिफिट हो। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।